से मैं आज प्रेरितों के कार्य का या प्रेरितों के काम का एक परिचय देना चाहता हूं, मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं बुक ऑफ एक्ट्स का। और समय के अनुसार हम अध्ययन चैप्टर 1 का भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रेरितों के काम कई प्रकार विशेष है, उतना हम बाद में जाएंगे, लेकिन खास तौर से प्रेरितों के काम एक ऐसा पुस्तक है जो कलीसिया का इतिहास, चर्च हिस्ट्री, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। यदि अभी क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाएगा तो चर्च हिस्ट्री कई बात पुस्तक मिलेगी, लेकिन बाइबल के अंदर ही, नया नियम के अंदर ही परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा हुआ कलीसिया का इतिहास, वो केवल बुक ऑफ एक्ट्स है। और उतना नहीं, सुसमाचार और पत्रिकाओं के बीच में एक कनेक्शन के रूप में हमको ये जो बुक ऑफ एक्ट्स रहता है। ठीक है, उसका विशेषताओं पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसने लिखा। हम सब जानते हैं बुक ऑफ एक्ट्स या प्रेरितों के काम का लेखक डॉक्टर लूक है। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रिका में डॉक्टर लूक का रेफर करते हैं, और एक्चुअली ये जो पुस्तक में भी, मतलब प्रेरितों के काम में ही लूक का अपना रेफरेंस किया गया है, मतलब अपने बारे में सूचना दिया है। मैं आपके लिए जल्दी पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, उसका 10वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एक्ट्स 16:10 में, जब उसने यह दर्शन देखा तो ये समझते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों में सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बुलाया है। हमें बुलाया मतलब लूक भी, डॉक्टर लूक भी उस समय प्रेरित पौलुस के साथ है। 20:5 देखिए, उधर भी हम ऐसा कई जगह में पढ़ता है, लेकिन एक और वचन, परंतु ये लोग हमसे आगे चले गए थे। तो लिखने वाला खास तौर से अध्याय 16 से लेकर प्रेरित पौलुस के सहकर्मी के रूप में, सहयात्री के रूप में या साथी के रूप में हम देखता है। जैसा मैंने कहा कि प्रेरित पौलुस अपनी पत्रिका में, बुक ऑफ कोलोशियंस में, उनको एकदम लिखा है डॉक्टर लूक, बिलवड डॉक्टर लूक लिखा है, बिलवड फिजिशियन, प्रिय वैद्य लिखा है। और फिलेमोन की पत्रिका में लिखा है मेरा सहकर्मी और मेरा सहयोद्धा लिखा है। और सेकंड तिमोथी में कहते हैं सब लोग मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ केवल लूका है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ओदर, लिखने वाला डॉक्टर लूक का विशेषता, जो प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के साथ कार्य किया, सेवा किया और सहकर्मी थे, और वो ये जो इतिहास लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा है, द रेसिपिएंट कौन है, जिनके लिए, प्राप्तकर्ता, मतलब जिसको, किसके लिए लिखा, वो शुरू का पद में ही हम पढ़ता है, हे थियोफिलोस। जब हम प्रेरितों के काम उसका शुरुआत में ऐसा पढ़ते हैं, हे थियोफिलोस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा। वो कौन सा वृत्तांत है, कौन सा पुस्तक है, डॉक्टर लूक लिखा हुआ सुसमाचार। जब हम लूका ने सुसमाचार का शुरुआत को देखेगा तो वहां ये जो लूका जिस प्रकार उनका अभिवादन करते हैं, आप देखिए लूका ने सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 3 पद को देखिए, इसलिए हे अति मान्यवर थियोफिलोस, है ना, मोस्ट एक्सेलेंट थियोफिलस। वो शब्द में से हम समझ सकते हैं थियोफिलस नाम ही
हमें दर्शाते हैं कि वो यूनानी है, ग्रीक मैन है वो। उनका नाम का मतलब है वन हु लव्स गॉड और लव बाय गॉड। लेकिन जरूरी नहीं है, हमें कोई प्रूफ नहीं है कि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का शिष्य है। लेकिन वो एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट थियोफिलस और हे अति मान्यवर थियोफिलस लिखने से हम अंदाज कर सकते हैं कि वो एक आदरणीय पुरुष है। लिखता है रोमन अधिकारी, एक रोमन अधिकारी था वो, कुछ भी हाईएस्ट पोजीशन रखा हुआ एक यूनानी था वो। और उनको डॉक्टर लूक ने सुसमाचार लिखा। वो बोलता है मैंने आपको वृत्तांत लिखा। क्या लिखा? यीशु ने जो आरंभ से किया उसका असेंशन तक, मतलब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण तक की कहानी लूका ने लिखा। अब वो एक और इतिहास लिखते हैं। एक और इतिहास मतलब यह है इसका विशेषता। लूका अपने सुसमाचार में यीशु मसीह का कहानी लिखा। जैसा प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय का शुरुआत में पढ़ते हैं, यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया। तो लूक्स गॉस्पेल में डॉक्टर लूक यीशु मसीह की कहानी लिखते हैं, जो यीशु मसीह ने किया और सिखाया। कब तक? यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक। यदि हम लूका का सुसमाचार का अंतिम भाग पढ़ेगा तो हमको ये पता चलेगा लूक्स गॉस्पेल का अंतिम भाग कैसा है। 50वां पद में, तब उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वो उन्हें आशीष दे रहा था तो वो उनसे अलग हो गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण तक की कहानी लूका अपना सुसमाचार में लिखा है। आप प्रेरितों के काम में यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग में गया हुआ यीशु मसीह संसार में जो प्रेरित लोग हैं उनको इस्तेमाल करके यीशु मसीह ने अपना कार्य किस प्रकार कंटिन्यू किया, वो हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा मार्क्स गॉस्पेल का अंतिम भाग में क्या पढ़ते हैं, मरकुस का सुसमाचार का अंतिम वचन कैसा है, ऐसा पढ़ते हैं मार्क्स गॉस्पेल 16वां अध्याय का 20वां पद में, उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया। प्रेरितों ने, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। स्वर्ग में गया हुआ प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को, अपोस्टल्स को इस्तेमाल करके काम करता रहा। तो प्रेरितों के काम में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह, लूका सुसमाचार में यीशु मसीह का संसार का जीवन और उनका सिद्धांत, उनका मृत्यु, पुनरुत्थान सब देखता है, स्वर्गारोहण तक देखता है। प्रेरितों के काम में क्या देखता है? स्वर्ग में गया हुआ यीशु मसीह स्वर्ग में रहकर अपनी सेवा करते हैं और स्वर्ग में रहकर पृथ्वी पर अपने प्रेरितों का इस्तेमाल करके अपनी सेवागाई आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम का शुरुआत पड़ेगा तो पता चलेगा, जहां लूक का सुसमाचार में बंद किया वहां से वो शुरू करता है। कहां बंद किया? असेंशन या स्वर्गारोहण। लेकिन फिर से वो थोड़ा और रिपीट करता है पहले का 11 पदों में, किस प्रकार यीशु मसीह 40 दिन उनके बीच में था और 40 दिन के बाद उठा लिया गया, और उतना बोलने के बाद फिर प्रेरितों ने कैसा अपना कार्य को आगे बढ़ाया।
तो इस पुस्तक का महत्व नंबर 1 ये है, क्या मैंने बताया अभी, इस पुस्तक का महत्व या इंपॉर्टेंस के रूप में क्या है, यह है कि ये जो प्रेरितों के काम में हम देखता है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद भी अपनी सेवा किस प्रकार आगे बढ़ाया, कंटिन्यू किया, वो हम देखता है। दूसरी बात है जो प्रेरितों के काम में हम ये भी पढ़ता है, कलीसिया का करीबन 30-35 साल की कहानी पढ़ते हैं, अराउंड 30 to 33 ईयर का हिस्ट्री पढ़ते हैं, चर्च हिस्ट्री। मैंने वो पहले बताया किस प्रकार कलीसिया का स्थापना हुआ, किस प्रकार कलीसिया बढ़ना शुरू किया यरूशलेम में, और यरूशलेम से फिर जूडिया में और समरिया में और पूरे संसार में, उस समय का संसार रोम शहर तक किस प्रकार सुसमाचार फैलाया, कलीसियाओं का स्थापना किया। तो फर्स्ट करीबन 33 इयर्स का कलीसिया की कहानी हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो पुस्तक हमें बहुत जरूरी इसलिए भी होता है, प्रेरित पौलुस का पत्रिकाओं को समझने के लिए। जैसा आप जानते हैं प्रेरित पौलुस का करीबन 13 पत्रिकाएं हैं, और इन पत्रिकाओं को समझने के लिए हमें क्या सीखना है, प्रेरितों के काम सीखना है, क्योंकि उन पत्रिकाओं का पृष्ठभूमि हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पौलुस की सेवकाई को, और किस प्रकार वो अलग अलग शहरों में सेवकाई शुरू किया और किस प्रकार वहां कलीसिया का स्थापना हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप कुरिन्थ कलीसिया का पत्र पढ़ते हैं, आपको प्रेरितों के काम से ही पढ़ता है कैसा कुरिन्थ में कलीसिया स्थापना हुआ और वहां का परिस्थिति क्या था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इस पुस्तक का एक और महत्व ये है कि इस पुस्तक में हम देखते हैं कलीसिया का डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस, मतलब कलीसिया का सिद्धांत और आचरण जो हर सदी में जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम यहां देखता है और प्रेरितों के काम में समझाते हैं कलीसिया में क्या सिद्धांत होता है, किस प्रकार का प्रैक्टिस होना चाहिए, चाहे वो 2000 साल के बाद में भी। तो इसलिए प्रेरितों के काम का अध्ययन अच्छा है। We get understanding in the doctrine and practice of the church, जो हर सदियों के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर से किस प्रकार एक नया जगह में सुसमाचार सुनाना है, किस प्रकार एक नया कलीसिया का स्थापना होते हैं, और कलीसियाओं में किस प्रकार परेशानी आ सकते हैं, और कलीसिया किस प्रकार भाषण किया, प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार कैसा करना है, ये भी हमको प्रेरितों के काम से मिलता है। और पवित्र कलीसिया के कार्यों में पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी, पवित्र आत्मा का रोल क्या है, पवित्र आत्मा का क्या बोल सकते हैं भूमिका क्या है, ये भी हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात मन में रखना है, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ेगा, तो मैंने बताया इन द बुक ऑफ एक्ट्स वी हैव द डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस फॉर द चर्च। लेकिन एक बात यह है कि प्रेरितों के काम जरूर एक ट्रांसिशन पीरियड है, मतलब बुक ऑफ एक्ट्स में जो हम देखता है वो एक ट्रांसिशन पीरियड है। ट्रांसिशन का क्या मतलब होता है, क्या समझेगा, संक्रमण क्या है। ट्रांसिशन मतलब जुडाइज्म से, यहूदी परंपरा से कलीसिया अलग होते हैं, और यहूदी और अन्य जातियों का बीच में से कलीसिया में विश्वासी आ जाते हैं, और यीशु मसीह का जो सिद्धांत आगे बढ़ाते समय कई बातों में आप बातें देखते हैं जो रिपीट नहीं किया है, या कुछ बातें विशेष रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में हम देख सकते हैं। तो वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो all that we see in the book of Acts because it's ट्रांसिशनल के रूप में हम देखता है।
तो मेरी आशा है कि वो समझ लिया आप। यदि आपको सवाल है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं अभी कितनी बातें आपको बताया, कितनी बातें बताया कि इस पुस्तक का प्रेरितों के काम का लिखने वाला कौन है, छोटा सा सूचना दिया। किसके लिए लिखा वो भी मैं छोटा सा सूचना दिया। और उसके बाद इस पुस्तक का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बताया। तो 3 बातें बताया। मेरी आशा है आप क्लियर है। ओके, सवाल मैं बाद में करूंगा तो आपका कितना क्लियर हो गया मैं देखूंगा। अभी देखना है कि इस पुस्तक को लूका क्यों लिखा। सी, जब कभी हमें पुस्तक पढ़ता है, जो भी बाइबल बुक्स का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, कौन लिखा, किसके लिए लिखा, उसका महत्व क्या है, ये जो पूरा बाइबल में उस पुस्तक का सिग्निफिकेंस क्या होता है और क्या लक्ष्य में लिखा। क्योंकि यदि हमको पता नहीं चलेगा कि क्यों लिखा, हम उसको मिसअंडरस्टैंड करेगा, मिसइंटरप्रेट कर सकते हैं, गलत प्रकार उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि वास्तव में डॉक्टर लूक बुक ऑफ एक्ट्स लिखने का रीजन क्या है। 4 मुख्य बिंदु हमें नोट करना है। जब हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया, लूका 1:3 देखो, लूका 1:3 देख लीजिए। ये जो डॉक्टर लूक ने थियोफिलुस को पुस्तक लिखना शुरू किया, वो खुद वहां कहता है कि क्यों लिखता है। लूक्स गॉस्पेल 1:3, वहां डॉक्टर लूक लिखता है कि उनका क्या प्रयास है, क्या एफर्ट है। देखो वर्स 3, इसलिए हे अति मान्यवर थियोफिलुस, आरंभ से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे यह उचित जान पड़ा कि मैं भी इनको तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। थोड़ा सा पहले से पढ़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। वो क्या बोलते हैं, बहुत से लोगों ने उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो हमारे बीच में घटी है। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, कई लोग लिखता है, कई लोग लिखने का प्रयास किया। इतिहास, मसीह यीशु का इतिहास, कलीसिया का इतिहास। तो वर्स 2, ठीक वही बातें जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से ही देखा था और जो वचन के सेवक थे। इसलिए अति मान्यवर थियोफिलुस, आरंभ से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे लगा ये सही होगा, ये अप्रोप्रिएट होगा, उचित होगा, क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्रमानुसार लिखूं। तो डॉक्टर लूक का नंबर 1 लक्ष्य ये है, टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ द चर्च। एन एक्यूरेट, बराबर ये देखना, क्रमानुसार, मैंने सावधानी से ठीक ठीक जांचा। डॉक्टर लूक ऐसे ही अंदाज में नहीं लिखा है। लूका ने किधर भी किसी ने कुछ बोला उस हिसाब से लिखा नहीं, और जांचा, रिसर्च किया, स्टडी किया, लोगों से पूछा, कई लोगों से सलाह लिया, सही कई लोगों से रेफर किया, अलग अलग कहानियों का बराबर जांच पड़ताल करके an orderly और प्रॉपर अकाउंट, यीशु मसीह की कहानी और कलीसिया की कहानी। तो प्रेरितों के काम, डॉक्टर लूक लिखने के पीछे का नंबर 1 रीजन, कलीसिया का एक सटीक, एक एक्यूरेट, एक सही हिस्ट्री, इतिहास लोगों के सामने रखे। किस प्रकार कलीसिया का स्थापना हुआ और किस प्रकार कलीसिया बढ़ते गया और किस प्रकार कलीसियाएं
रोम शहर तक, रोमन साम्राज्य के अलग अलग शहरों में पहुंच गया, इसके बारे में एक क्लियर इतिहास लिखना उनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य, टू डिफेंड द चर्च। टू डिफेंड द चर्च मतलब लूका का और एक लक्ष्य है। क्या है वो? रोमन अधिकारियों के सामने कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में एक अच्छा पिक्चर देना। क्योंकि आप यदि पढ़ेगा प्रेरितों के काम, वास्तव में सारे प्रेरितों का काम इसमें नहीं पड़ता है। कितने प्रेरितों का काम पड़ता है? पत्रस और पौलुस का। शुरुआत के अध्यायों में पत्रस के बारे में पढ़ते हैं, बाद में 13वां अध्याय से आप पौलुस की सेवकाई पढ़ते हैं। और किस प्रकार दक्षिण की ओर, मतलब क्या बोल सकते हैं, मैं शायद कोशिश करता हूं आपके लिए इसके जो एक दो तीन पिक्चर दिखाने का। पिक्चर मतलब क्या बोलते हैं, ये जो एक मिनट है, शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं तो हाथ उठाए। ओके ओके, थैंक यू। देखिए यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा यरूशलेम किधर है, इस तरफ यरूशलेम है। तो यहां से जब आप पूरा जो पुस्तक पढ़ेगा ना, हमको देखेगा, मतलब लूका का जो इतिहास पढ़ेगा तो यरूशलेम की सेवकाई के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद जूडिया का थोड़ा सा लिखा है, सामरिया का लिखा है, बाद में पौलुस की सेवकाई पर फोकस करते हैं। पौलुस का जो, देखो पौलुस का सेवकाई बोलेगा तो पूरा ऐसा, ये जो पूरा क्षेत्र, तो ये जो फलस्तीन का क्षेत्र से ये जो पूरा क्षेत्र में किस प्रकार सुसमाचार पहुंचा, लेकिन ये नीचे के जगह में पहुंचा है, क्या लिखा नहीं, ज्यादा लिखा नहीं। जरूर केवल इधर नहीं, नीचे भी पहुंचा होगा ना, अलग अलग जगह फैला हुआ है। इजिप्ट, गाजा, इजिप्ट की रास्ता और ये सारी बातें, इथियोपिया में पहुंचा गया, किधर गया, वो कुछ लिखा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते समय ये नहीं देखता कि पूरे प्रेरितों का कार्यों को देखता नहीं, खास तौर से रोमन साम्राज्य में किस प्रकार कलीसियाएं फैल गया और रोम के अलग अलग रोमन साम्राज्य के शहरों में सुसमाचार फैल गया, ये बात को ज्यादा जोर देता है। क्योंकि लूका का एम ये है, उद्देश्य ये है, रोमन अधिकारियों के सामने कलीसिया का एक सही पिक्चर, एक सही पिक्चर रखे कि अधिकारियों को समझना चाहिए, अधिकारियों को समझना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए कि ये जो कलीसिया चर्च जो है रोमन साम्राज्य के विरुद्ध नहीं, नियम के खिलाफ नहीं, किसी भी प्रकार का राज्यद्रोह नहीं करता, किसी भी प्रकार का विनाशक नहीं, और हर प्रकार चर्च के द्वारा, कलीसियाओं के लोगों के द्वारा समाज में एक स्वस्थ प्रभाव, हेल्दी इन्फ्लुएंस, स्वस्थ प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज में बहुत सारी गलत प्रकार का जो प्रैक्टिस होता है, आदतें होते हैं, बुरी आदतें होते हैं, उनसे लोगों को छुटकारा होता है और वो सब छोड़ देते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। ये बात बराबर समझाना उनका लक्ष्य है। किसी भी प्रकार मसीह विश्वासी रोमन अधिकारियों के लिए, रोमन क्या बोल सकते हैं, साम्राज्य के लिए
एक खतरा नहीं। ये है डॉक्टर लूक का और एक लक्ष्य। इसके लिए डॉक्टर लूक अपने पुस्तक में बराबर समझाता है। क्या बताते हैं? यदि आप देखो, मैं कुछ वचनों को जल्दी पढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल 4 अध्याय का 8 से लेके पदों को मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। बीच बीच में इस पुस्तक में कलीसिया का ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखता है। वो सब मैं अभी नहीं पढ़ता। वो 2 अध्याय में है, 5 अध्याय में है। कलीसिया का जीवन शैली, चर्च मेंबर्स का जीवन का तरीका कैसा है। और मैं ये जो वचन पढ़ना चाहता हूं, आप देख लीजिए किस प्रकार एक क्रिश्चियन आंसर, मतलब मसीह लोगों का जवाब है। किसके लिए? अधिकारियों के। चैप्टर 4 का 8 से लेके मैं कुछ वचन पढ़ता हूं। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, प्रजा के अधिकारियों और प्राचीनों, यदि एक दुर्बल मनुष्य के साथ की गई भलाई के विषय में आज हमसे पूछताछ की जाती है, ये मनुष्य कैसे चंगा किया गया, तुम सबको और समस्त इस्राएल के लोगों को मालूम हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया उठाया। देखो, इट्स एन आंसर। डिफेंड कर रहा है। आप जैसा सोचता है वैसा नहीं मसीह लोगों का कार्य या आचरण या जीवन शैली या उपदेश। और एक बात भी बढ़ता हूं, 25वां अध्याय में पौलुस का वचन है, प्रेरितों के काम, उसका 25वां अध्याय देखिए। 25वां अध्याय 8 से लेके पदों में, 8 से लेके प्रेरितों के काम 25 का 8 से लेके, पर पौलुस ने अपने बचाव में कहा, बचाव टू डिफेंड, बचाव में कहा, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था, न मंदिर और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई पाप किया है, परंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि मैं इन अभियोगों का न्याय यरूशलेम में करे? तो यहां भी नीचे कई वचन हैं, मैं वो सब पढ़ता नहीं। तो हम देखता है कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस या पतरस या प्रेरित लोग जो जवाब देता है, वो जो जवाब लूक बराबर लिखता है, प्रेजेंट करते हैं, गिविंग ए क्लियर आंसर टू द ज्यूइश अथॉरिटीज और रोमन अथॉरिटीज। सारांश में मसीह लोग खतरा नहीं है। दे आर नॉट डेंजर टू द लैंड। वे नियमानुसार रहता है। आज भी 2000 साल के बाद भी वर्तमान काल के देश में भी देश के अधिकारियों को भी यही बताना पड़ता है, हम खतरा नहीं है वास्तव में। मैं अलग विषय है तो भी 2 शब्द बोल के आगे बढ़ता हूं। दुखों की बात होता है, आज भी संसार के मतलब आम लोगों मसीहियत के बारे में, मसीह लोगों के बारे में बराबर कुछ मालूम नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। वे सोचता है वे खतरा है, वास्तव में खतरा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर ए ब्लेसिंग टू द नेशन। मसीह, सच्चे मसीह विश्वासी देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। झूठा काम नहीं करता, चोरी नहीं करता, दारू नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, तंबाकू नहीं पीता, मारा मारी नहीं करता, रोड में कब्जा नहीं करता है, लैंड कब्जा नहीं करता, टैक्स देता है, और किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करता है। मसीह विश्वासी, किस प्रकार हम मसीह विश्वासी अधिकारियों के लिए परेशानी है? नहीं है। अब चारों तरफ देखो। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फर्स्ट सेंचुरी में ही डॉक्टर लूक का उद्देश्य था अधिकारियों के सामने प्रेजेंट करे ट्रू नेचर ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू द बुक ऑफ एक्ट्स। अब इसलिए डॉक्टर लूक 3 बातें इस पुस्तक में लिखता है, 3 बातें एम्फसाइज करते हैं।
नंबर वन। नंबर वन ये है कि ये जो पूरा पुस्तक को आप पढ़कर देखेगा तो लूक का ऐसा एक पिक्चर देता है, हमेशा रोमन ऑफिशियल्स मसीह लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा, फ्रेंडली रहा। इवन अपोस्टल के समय में ही। और कुछ लोग जैसा चैप्टर 10 में कॉर्नेलियस जैसा रोमन ऑफिशियल प्रभु यीशु को स्वीकार ही किया। नंबर टू, ये सब मैं अभी नहीं पढ़ता वचनों को। नंबर टू, डॉक्टर लूक ये भी प्रेजेंट करता है, चाहे यीशु मसीह के समय में हो या बाद में प्रेरितों के समय में हो, रोमन अथॉरिटी कभी भी उनके खिलाफ किसी भी दोष को प्रूव नहीं कर पाया। पिलातुस उसने क्या बोला यीशु के बारे में? मैं इसमें कोई गुनाह देखता नहीं। अभी जो वचन हमने पढ़ा 25वां अध्याय से देखेगा ना, पौलुस को यरूशलेम में अरेस्ट करते हैं और वो अधिकारी लोग सुनता है। अधिकारी लोग आपस में बोलता है, ये बिल्कुल निर्दोष है, ये बिल्कुल निर्दोष है। कौन? अपोस्टल पौल। कोई गुनाह नहीं किया, सजा के लिए, दंड के लिए कुछ गुनाह नहीं किया है। केवल यहूदी लोग फॉल्स अक्यूजेशन करता है। तो डॉक्टर लोग बराबर इस पुस्तक के द्वारा प्रसन्न करते हैं, रोमन अथॉरिटीज कुड नेवर फाइंड एनी फॉल्ट इन क्राइस्ट और इन हिज अपोस्टल्स। और तीसरी बात यह है, रोमन अधिकारी लोग हमेशा अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? मसीहियत्व एक नियमानुसार का सिद्धांत है, नहीं तो एक संस्था है। दूसरे शब्दों में, रोमन अधिकारियों के बीच में, अंडर में, यहूदियों को बहुत अच्छा आजादी मिलता था। आप सुनते हो मेरी बात? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोमन रूल, यहूदी लोगों को, जूइश रिलीजन को बहुत अच्छा फ्रीडम था। यहूदियों को आजादी दिया था, उनका समस्या वो ही सुलझाने। इसलिए वो जो सन्नद्रीम सब होता है, रोमन सॉरी जूइश रिलीजियस कोर्ट सब होता है, तुम्हारी समस्या तुम ही हल करो, ऐसा। तो रोमन अधिकारियों के बीच में, नीचे, या रोमन अधिकार के नीचे यहूदी धर्म को जो आजादी मिला, वो आजादी मसीही लोगों को भी दिया। क्यों दिया? रोमन अधिकारियों ने ये समझा, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक अलग रिलीजन जैसा नहीं, यहूदी लोगों में से निकला हुआ एक अलग विचारधारा है। तो इस वजह से रोमन अथॉरिटी ऑलवेज एक्नॉलेज्ड क्रिश्चियनिटी एज अ लॉफुल रिलीजियन। तो ये तीन बातें, ये जो पुस्तक में डॉक्टर लूक प्रेजेंट करते हुए कलीसिया का डिफेंड करते हैं। मैं अभी दो बातें बताया, दो पर्पस, टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ द चर्च, एंड नंबर टू, टू डिफेंड क्रिश्चियनिटी बिफोर द रोमन अथॉरिटीज। ओके, नाउ नंबर 3 ये है, ये भी हो सकते हैं जरूर, टू गाइड द चर्च, टू कलीसियाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। जैसा मैं शुरू में कहा, इस पुस्तक में, प्रेरितों के काम में, कलीसिया के संबंध में बहुत अच्छा या बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा टीचिंग्स है, प्रिंसिपल्स है, जो कलीसिया के जीवन के अलग अलग समयों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पुस्तक में बेसिक टीचिंग्स, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च, डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस, बेसिक डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस है। तो इसलिए, और खास तौर से परसिक्यूशन, कठिनाई, सताव, इसके बीच में कलीसिया कैसा चलना है, ये सब इधर से मिलता है। तो डॉक्टर लूक का ये भी उद्देश्य होगा, विश्वासी लोगों को मार्गदर्शन देना, गाइड करना,
कि क्या प्रिंसिपल्स कलीसिया में स्पेसिफिक सिचुएशंस में अप्लाई करना है, किस प्रकार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या परसिक्यूशन का फेस करना है। बस फाइनली टू इंस्पायर एंड टू एनकरेज। टू इंस्पायर, एनकरेज एक ही बात है, प्रोत्साहन देना पढ़ने वालों को। देन एंड नाउ, उस समय और आज प्रेरितों की किताब पढ़ने वालों के मन के अंदर उत्साह मिले। क्या उत्साह मिले? कलीसिया के संबंध में, कलीसिया के कार्य के संबंध में। सो प्रेरित डॉक्टर लूक क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं एक विक्टोरियस चर्च, ट्रायम्फ। कैसे? विरोध के बीच में, even as the church was going through persecution, severe persecution, बहुत कठिन पीड़ा, उत्पीड़ा के बीच में भी कलीसिया किस प्रकार विजयी रहा, ये पढ़ने वाले का मन के अंदर उत्साह पैदा करता है। पीड़ा या उत्पीड़ा कभी भी कलीसिया को कमजोर नहीं करता, मजबूत करते हैं। तो इसलिए प्रेरित पौलुस डॉक्टर लूक ये जो पुस्तक लिखते हैं, टू इंस्पायर एंड टू एनकरेज द रीडर्स बाय नोइंग चर्च परसिक्यूशन में भी बावजूद भी विजयी रहा। अब एक बात और मन में रखना है, वास्तव में बहुत सारे बाइबल स्टूडेंट्स या टीचर्स का कहना यह है, इस पुस्तक का नाम सचमुच में प्रेरितों के काम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के काम होना चाहिए। क्योंकि इस पे जो काम है या प्रेरितों के काम में कलीसिया का जो कार्य को हम देखते हैं, ये कोई इंसान का कार्य नहीं है। कठिनाई और पीड़ा के बीच में, विरोधियों के बीच में कलीसिया विजयी हो गया, तो उसका पीछे का रहस्य है किसी भी व्यक्ति का, इंसान का ताकत नहीं, बल्कि किसका है? पवित्र आत्मा का है। तो इसलिए बाइबल टीचर्स का कहना यह है, एक्चुअली स्पीकिंग द बुक शुड बी कॉल्ड द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। एक्चुअली बाय द वे हमें यह भी समझ में रखना, लूक का ऐसा लिखा नहीं। लूक का अपना पुस्तक लिखते समय प्रेरितों के काम कुछ हेडिंग नहीं लिखा, ऐसा मैं पढ़ता हूं। तो इसलिए किसी ने कहा इवन प्रेरित यीशु मसीह का काम बोल सकता है, स्वर्ग में गया हुआ यीशु का काम बोल सकता है, या पवित्र आत्मा का काम बोल सकता है, या स्वर्ग में बैठा हुआ यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा काम किया वो बोल सकते हैं। इट्स नॉट द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। एक्चुअली ये सारे अपोस्टल्स का काम इधर पढ़ता भी नहीं, जैसा मैंने पढ़ा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य, सुपरनैचुरल वर्क ऑफ गॉड इन द चर्च और थ्रू द चर्च को हम देखता है। तो कलीसिया विजयी कलीसिया है, उतना भी नहीं। प्रेरित लूका बीच बीच में ये भी कहते हैं कलीसिया यूनाइटेड रहा। तो चर्च, विक्टोरियस चर्च एंड यूनाइटेड चर्च, कलीसिया को एक विजयी कलीसिया और संयुक्त कलीसिया। आप बुक ऑफ एक्ट्स का स्टडी करेगा तो पता चलेगा देयर वाज अ पॉसिबिलिटी फॉर चर्च टू बी डिवाइडेड। यहूदी कलीसिया, समरिटन कलीसिया, अन्य जाति कलीसिया, ऐसा बन सकता था, नहीं बनाने दिया। खासतौर से एक्ट्स 15 में 15वां अध्याय में प्रेरित लोग जब कलीसिया में कुछ विश्वासियों के बीच में डिफरेंट ओपिनियन आया, वे सब आया, बैठकर चर्चा किया, बोला ऐसा नहीं। प्रेरित पत्रस, जेम्स और अन्य पौलुस और सारे लोग मिलकर बैठकर कलीसिया में एकता लाया, डिवाइड। तो लूक इज प्रेजेंटिंग यूनाइटेड चर्च, विक्टोरियस चर्च, जो भी पढ़ने वाले के मन में प्रोत्साहन देना, हिम्मत देने के लिए। तो मैं कितनी बातें बताया अन इंट्रोडक्शन के रूप में, कई बातें बताया। केवल वो जो पॉइंट्स का हेडिंग मतलब सूचना देगा, मैंने ऑथर के बारे में बताया, लेखक कौन है, डॉक्टर लूक,
रेसिपिएंट या प्राप्तकर्ता कौन है? थियोफिलस। एंड महत्व, इंपॉर्टेंस के बातें में कई बातें बताया। देन द पर्पस बताया। द पर्पस के बाद ये भी देखना है स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस बुक, कुछ विशेषताएं, ज्यादा नहीं बोलेगा, सारांश बोलेगा। स्पेशल विशेषता के रूप में 2-3 बात यह है, एक एक्यूरेट हिस्टोरिकल डिटेल्स है, मतलब जो भी ऐतिहासिक सच्चाई आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं एकदम शुद्ध है, सही है। कुमल में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और फाइंडिंग्स आपका होते हैं, पुरातात्विक खोज है ना, पुरातात्विक खोज बोलता है। आपको पता होगा कि आज भी या सालों से जेरूशलेम, फलस्तीन, इसराइल जगहों में खोदते हैं पृथ्वी के जमीन खोद कर यीशु मसीह के समय का या इसराइल का समय का सारा जो इतिहास को ढूंढता है। तो ऐसा खोजते समय जो डिस्कवरीज होता है, फाइंडिंग्स होता है, उसको बोलता है पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक खोज बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या डिस्कवरीज बोलते हैं। और जब ऐसा डिस्कवरी होता है, डॉक्टर लूक, यदि कोई किसी का नाम लिखा है या डॉक्टर लूक कुछ जमीन का, जगह का नाम लिखा है, गलती नहीं, सही साबित किया। तो लूका ने लूका का सुसमाचार हो या प्रेरितों की किताब हो, दोनों में जो भी लिखा है एकदम एक्यूरेट है। एक विशेषता है। आज का जो भी कई पुस्तक देखेगा ना, कितनी सारी बातें एक्यूरेट नहीं, मैं उधर जाता नहीं। और सेकंड फीचर ये है डॉक्टर लूका इस पुस्तक का, द बेस्ट लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल, लिखने का तरीका, भाषा एकदम अच्छा है। नंबर 3, डॉक्टर लूक लिखते हैं ये जो हिस्ट्री एक ड्रामेटिक मैटर में, मतलब नाटकीय विवरण मतलब पढ़ने वाले को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप पढ़ा हुआ होगा, एक्ट्स पढ़ा होगा ना, एकदम स्टोरी है। एक बार पढ़ना शुरू करेगा तो आप पढ़ते रहेगा। खास तौर से पॉल का जो इन दिनों में हम लोग एक्ट्स 25-26 अब पढ़ रहा है, वो सब स्टोरी आप पढ़ेगा ना, आप बंद करने को आपको लगेगा नहीं। एकदम स्टोरी है वो, एकदम स्टोरी मतलब ऐसे ही अंदाज से लिखा नहीं, लिखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा है। वो पढ़ने वाले को पढ़ते रहने का इच्छा आएगा। एक आई विटनेस का नरेटिव है, उसका अपनी आंखों से लूक देखा हुआ चीजें हैं। ठीक है। 4th फीचर ये है, लूक अपना इतिहास लिखते समय कलीसिया का विजयी लिखा, पराजय भी लिखा। ये है बाइबल का क्या बोलता है विशेषता, ये थी इंस्पिरेशन का विशेषता ये है, या परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ इस पुस्तक में। और ये पूरा बाइबल भी ऐसा है, विजयी के साथ पराजय का भी सूचना देता है। क्यों? हम सबक सीखे। अभी आजकल नहीं, नॉर्मल इंसान हिस्ट्री लिखेगा तो जिसका हिस्ट्री लिखता है उनका पराजय लिखेगा नहीं, केवल विजय लिखेगा। उनका पराजय लिखेगा तो किसी को पसंद भी नहीं। लेकिन लूका कलीसिया का पराजय का सूचना देता है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 6 में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, और 15 में भी पौलुस और बरनबास का बीच में जो साइलस के बीच में, नॉट साइलस, बरनबास का बीच में, पॉल और बरनबास के बीच में जो बड़ा आर्गुमेंट होता है, वो सब सूचना दिया है, इसलिए हमें सीखे। तो ये भी एक विशेषता है, विजय और पराजय का दोनों सूचना देता है। मेरा समय इधर समाप्त होता है।
तो बुक ऑफ एक्ट्स का एक आउटलाइन, ब्रॉडली स्पीकिंग 28 चैप्टर्स का 1 to 12, 13 to 28 डिवाइड कर सकते हैं। 1 to 12 में हम देखते हैं कलीसिया जेरूशलेम में शुरू होता है और जेरूशलेम की सेवागाई 1 to 12 में हम पढ़ते हैं कैसा जेरूशलेम में जो शुरुआत होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, एक्सपांड होते हैं। बिगिनिंग ऑफ द चर्च इन पैलेस्टाइन। और पत्रस का सेवागाई को महत्व दिया गया है 1 to 12 में। और 13वां अध्याय से लेकर कलीसिया एक्सपांड होता है, बढ़ता है, यूरोप में सब जाते हैं और पॉल वहां प्रोमिनेंट है। यदि आपको और स्प्लिट करना है और समझना है तो एग्जैक्टली समझना है तो यरूशलेम की कलीसिया के बारे में 1 to 7 में पढ़ता है। 8 से लेके 931 तक जूडिया एंड समरिया की सेवागाई को देखता है। 932 से लेके 28वां अध्याय का अंत तक पृथ्वी के अंत तक की सेवागाई को देखता है। बेस्ड ऑन चैप्टर 1 वर्स 8, जहां यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आओगे तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, संसार के अंत तक सेवा करना। उस प्रकार भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मुझे पहला अध्याय में प्रवेश करने का समय में लेना अच्छा नहीं, मेरा समय इधर पूरा होता है, मैं इधर बंद करना चाहता हूं। प्रभु की इच्छा है तो बाद में इस पर गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि चैप्टर 1 और आगे का पूरा पुस्तक का अध्ययन कीजिए, वो हमें प्रोत्साहन देते हैं। और पवित्र आत्मा का कार्य को हम एक और बार पढ़ेंगे, देखेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बावजूद भी संसार में अपना कार्य किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, ये हम देख सकते हैं। और किस प्रकार आज भी वहां से सबक हम पाना है, ये सब हम समझ सकते हैं। हमारे मनों में उत्साह देगा, तसल्ली देगा। सेम सिचुएशन आज भी है, उत्पीड़ा, कठिनाई, क्लेश, अधिकारियां विरोध करते हैं, धर्म के नेताएं विरोध करते हैं। इसके बीच में कैसा कलीसिया विजयी रहा, हम भी विजयी रह सकते हैं। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।